हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो 3.2 में सारे ही क्वेश्चन डेसिमल के मल्टीप्लाई वाले हैं। ये वर्ड्स प्रॉब्लम में भी सब डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो डेसिमल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये वैसे आप 5th और 6th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम इसको रिवाइज कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जब भी आपको डेसिमल के मल्टीप्लाई करना है तो आप कुछ समय के लिए डेसिमल को भूल जाइए। ठीक है, कि यहाँ डेसिमल लगा है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली 543 लिखना है और इसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 125, 6 5 ज़ा 30, 32। इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा। अब आपको क्या लिखना है कि आंसर लिखना है, यानी आपको डेसिमल पुट करना है। आप डेसिमल कैसे पुट करोगे, यहाँ देखो, यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है, मतलब इधर डेसिमल 2 डिजिट स्किप करनी है और डेसिमल लगाना है। तो यहाँ भी आप 2 डिजिट को पीछे से स्किप करना है और आपको डेसिमल लगाना है। तो ये आंसर आ जाएगा 32.58। इसके लिए हम इसका एक सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 0.327 इंटू 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप बिल्कुल डेसिमल को भूल जाइए और एज इट इज़ नंबर लिख लीजिए। और आप इसको 12 से जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा 3 ज़ा 6, 0 मल्टीप्लाई 7 2 3 0। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर मिला। अब इसका आंसर बनाना है, आपको क्या करना है, कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट से इधर डेसिमल है, तो हमको भी काउंट करना है 1 2 3, यानी कि 92। इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.924। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन है इसी फर्स्ट वाले के, तो वो आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। इसका थर्ड क्वेश्चन 0.56 मल्टीप्लाई बाय 9। फोर्थ क्वेश्चन 0.08 मल्टीप्लाई बाय 7। फिफ्थ क्वेश्चन 64.8 मल्टीप्लाई बाय 8। और सिक्स्थ क्वेश्चन है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई ही फाइंड करना है। तो इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ। 9.94 मल्टीप्लाई बाय 10। ये बहुत ईजी है। ठीक है, आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट, थर्ड, 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 100। और एक और क्वेश्चन है सिक्स्थ, ये मैं आपको करवा देती हूँ, रेस्ट ऑफ द आपके लिए रहेंगे। ये बहुत इजी है। देखिए, आपको क्या करना है, इसमें अगर यहाँ 10 है, यानी कि 10 है, 10 है, तो आपको क्या करना है, इस डेसिमल को केवल 1 डिजिट मूव करना है। मतलब यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 10 है तो इतना से स्किप होगा, 20 है तो 2 डिजिट स्किप होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 99.4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखते हैं, एक और क्वेश्चन आप देखो, यहाँ कितनी जीरो है, 2 0 है। ठीक है, 2 0 है तो मतलब ये 2 डिजिट स्किप हो गए, यानी 1 2 यानी 5 के बाद आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5.67। इधर जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फिर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितना है, 3 0 है। अब आप सोच रहे हैं कि आपके पास 3 डिजिट तो है नहीं, 2 ही डिजिट है। तो ये 2 डिजिट हो गए, 0 6, और एक आपने खुद से लगा दिया 0। फिर आप पॉइंट लगा सकते हैं, फिर आप वापस 0 भी लगा सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट के बाद 0 का भी कोई मीनिंग नहीं है और इससे पहले भी 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका सिंपली आंसर कितना आ रहा है, 60। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, वो प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसका जो सेकेंड है, फोर्थ है, सेकेंड क्वेश्चन है 42.692
इंटू 10। फोर्थ क्वेश्चन 15.506 इंटू 100। और फिफ्थ क्वेश्चन 8.46 इंटू 1000। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। 23 इंटू 2.3 इंटू 0.23। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टू नंबर्स को लेके करते हैं, तो हम किसका करेंगे 23 और 2.3 है तो 2 पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी, 23 का 23 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 529। मतलब जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा तो कितना हो जाएगा 52.9। ठीक है, अब जो आंसर मिला उसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि क्या है आपके पास 529। अभी भी अपन डेसिमल भूल जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो यह आया 23। तो 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक के यहाँ डेसिमल तो ऑलरेडी लगा था जब आपने इसके, अब आप केवल यहाँ आंसर शीट में देख लीजिए 1 2 ये वाला काउंट किया और ये 3। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर है वो काउंट कर लो 1 2 3। मतलब आपको क्या करना है 1 2 3 से पहले डेसिमल लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.167। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आप सिंपली बिना डेसिमल के सारे नंबर्स का आंसर आता जाए मल्टीप्लाई करते हो जाओ लास्ट में देख के, और आप डेसिमल पुट कर सकते हो। इसी तरह से इसके क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। सेकेंड है इसका 1.6 इंटू 2.6 इंटू 2.4। आपको बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 2 और 3 लास्ट में आंसर को 3 डिजिट से पहले डेसिमल पुट करना है। थर्ड है 0.8 इंटू 3.5। इसमें भी आपको 35 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर क्या करना है 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। फोर्थ है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004। और एक और है फिफ्थ 11.1 इंटू 1.1 इंटू 0.11। सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है इसकी, तो हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसका वर्ड्स प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹28.50 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 48 सच पेन। मतलब आपको एक पेन की कॉस्ट दे रखी है और आपको 48 की पता लगाना है। जैसे अगर 1 पेन की प्राइस ₹2 है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी ₹10। ऐसे ही हमने क्या किया 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू आपको दी है 28.50। अब आपको फाइंड कितनी करनी है कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स की। तो हम क्या करेंगे 48 को 28.50 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, मैंने रफली मल्टीप्लाई करके पहले से ही चेक कर रखा है, तो इसका आंसर मिलेगा 136800। अब हमें क्या करना है कि यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए, तो यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ो और यहाँ डेसिमल लगा दो, और क्योंकि ये रुपीज़ है तो रुपीज़ का साइन लगेगा। इसी तरीके से फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। इफ 1 ड्रम कैन होल्ड 14.850 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स कैन 58 सच ड्रम होल्ड। तो 1 ड्रम का लिख रखा है इसमें, तो अपने को इतने ड्रम का फाइंड करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू 218.50। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ का दे रखा है, आपको इतने मीटर का निकालना है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन करवाया है। सेवन्थ वाला क्वेश्चन है
ये मैं आपको करवा देती हूँ। ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेस 11.20 पर किलोमीटर, हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 212.5 किलोमीटर। मतलब वो इतने किलोमीटर के लिए इतना चार्ज करता है, 1 किलोमीटर के लिए, तो आपको इतने किलोमीटर का फाइन करना है, 212.5। ठीक है। फिफ्थ भी प्रैक्टिस वर्क है आपके लिए, सिक्स्थ भी प्रैक्टिस वर्क है, सेवन्थ वाला मैं बता देती हूँ आपको। हम सेवन्थ का सॉल्यूशन, ठीक है। तो टैक्सी ड्राइवर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चार्जेस पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का चार्जेस कितना लग रहा है, ₹11.20। अब हम लिखेंगे चार्जेस फॉर जर्नी ऑफ 212.5 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की जर्नी के लिए क्या चार्जेस लगेंगे, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 212.5 इंटू 11.20, मल्टीप्लाई आप रफ वर्क में कर सकते हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ₹2380.000। लास्ट में 0.00 का कोई मीनिंग नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2380। ठीक है। इसी तरीके से आपका एट्थ वाला क्वेश्चन है, वो आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेशमा परचेज्ड 1.5 kg वेजिटेबल एट द रेट ऑफ 8.50 पर kg। मतलब 1.5 kg वेजिटेबल रेशमा ने परचेस करी है रेट ऑफ 8.50 पर kg, मतलब 1 kg की प्राइस है 8.50, बट उसने कितनी खरीदी है 1.5 kg। हाउ मच मनी शुड शी पे। तो क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। आपको एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा, सॉरी प्रैक्टिस वर्क नहीं है ये, मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, लेंथ दे रखी है 5.5 और ब्रेड्थ दे रखी है 4। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 5.5 का 4 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 28.0 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इसके स्क्वायर लगेगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है और साइड आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड। ठीक है, 3 और साइड आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 3.5 सेंटीमीटर। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज क्लोज हो जाती है। ओके, तो प्रैक्टिस वर्क के जो क्वेश्चन दिए वो आपको करना है। थैंक यू।